जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज हम आपको दिखाएंगे पब्लिक लाइब्रेरी। अमेरिका में हर एक सिटी में, टाउन में एक पब्लिक लाइब्रेरी होती है। अभी हम ये लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं। अंदर से पूरी दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ अवेलेबल है इसके अंदर। इस लाइब्रेरी के अंदर बुक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि डीवीडीज, ऑडियो बुक्स और डिजिटल रिसोर्सेज। और बुक्स इशू करवाने के लिए मेंबरशिप लेना पड़ता है लाइब्रेरी का। मेंबरशिप लेने के लिए आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है कि आप इस सिटी में रहते हो, और फिर आपको एक लाइब्रेरी कार्ड इशू हो जाता है। उस कार्ड के ऊपर आप बुक्स इशू करवा सकते हो, डीवीडीज इशू करवा सकते हो। जितनी भी फैसिलिटी लाइब्रेरी में है सभी फैसिलिटीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। अभी हम ये किड्स सेक्शन के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और इसमें लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। किड्स सेक्शन अलग है, अडल्ट्स के लिए अलग सेक्शन है। और लाइब्रेरी में ना रेगुलरली इवेंट्स भी होते रहते हैं, जैसे बुक्स क्लब्स, स्टोरी टेलिंग सेशन, वर्कशॉप, ऑथर टॉक्स, इस टाइप के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। ये सारे प्रोग्राम ना कम्युनिटी बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं। बुक इशू करवाने के लिए ना आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, सेल्फ चेकआउट है। वहाँ पे बुक स्कैन करो और आपका लाइब्रेरी कार्ड स्कैन करो, वो बुक आपको इशू हो जाती है। और जब आपको वो रिटर्न करनी है तो बाहर ड्रॉप बॉक्स रखे हुए हैं लाइब्रेरी के, उन ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर दो। वहाँ से लाइब्रेरी का स्टाफ पिक करके और उनको सिस्टम में अपडेट कर देते हैं कि ये बुक रिटर्न हो चुकी है। फेथ सिस्टम है यहाँ पे, मतलब आपने ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर दी तो वो पक्का अपडेट होगी बुक कि आपकी रिटर्न हो चुकी है। और ये है इंटरनेशनल लैंग्वेज सेक्शन। अमेरिका में डिफरेंट कंट्रीज से लोग आके रहते हैं, तो सभी की लैंग्वेजेस की बुक्स यहाँ मिलेंगी आपको। देखो ये पोलिश, स्पेनिश, कोरियन, जापानीज, अरबिक, चाइनीज, हिंदी। तो यहाँ जितने भी कंट्रीज से लोग आगे रहते हैं सभी की लैंग्वेजेस की बुक्स मिलती हैं। ये 1000 बुक्स का टारगेट देखो बिफोर किंडरगार्टन, मतलब जब बच्चा केजी क्लास में जाना शुरू करता है उससे पहले का टारगेट है कि उसको 1000 बुक्स रीड करवानी है। यहाँ पे लाइब्रेरी में करवा सकते हो, घर पे भी करवा सकते हो। बोलते हैं ना अमेरिका के बच्चे एडवांस क्यों हैं, क्यों उनको ना रीडिंग की आदत बचपन से ही डाल देते हैं। देखो 1 साल का बच्चा क्या होता है, उसको 1 साल के बच्चे को लाइब्रेरी में लेके आने लग जाते हैं और यहाँ पे स्टोरी बुक्स, पिक्चर बुक्स, इस टाइप की बुक्स की रीडिंग करवानी शुरू कर देते हैं। स्कूल जाने से पहले वो 1000 बुक्स पढ़ चुका होता है। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि अमेरिका के बच्चे एडवांस होते हैं। रीडिंग की आदत डालनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये प्ले एरिया है, इसमें छोटे छोटे बच्चे अपना प्ले करते रहते हैं। 0 से 2 साल के बच्चों का सेक्शन है ये, इसमें सारे टॉयज रखे हुए हैं और बच्चे अपना प्ले करते रहते हैं आराम से। पेरेंट्स बैठ के बुक्स रीड कर सकते हैं या उनके साथ प्ले भी कर सकते हैं। और ये जब प्ले करके जाएंगे बच्चे, ये सारे इनको ना बिल्कुल अरेंज करके जाएंगे। और ये देखो बच्चों को सिखाने के लिए ये 1 2 3 और अल्फ़ाबेट्स सारे रख रखे हैं कि ये साइन दिखा के छोटे बच्चों को सिखाते हैं। ये स्टोरी रूम है, इसमें 1 साल से 3 साल के बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। पेरेंट्स लेके आते हैं और यहाँ पे उनके साथ बैठ जाते हैं पेरेंट्स भी, और बच्चों का ना इंटरेस्ट भी होता है वो स्टोरी सुनने में। कुछ तो सोच रहे होंगे कि 1 साल का बच्चा क्या स्टोरी सुनेगा बैठ के। वो जो स्टोरी सुनाते हैं ना वो प्रैक्टिकली कर करके दिखाते हैं उनको सारे एक्शन, तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है और वो पूरा ध्यान से सुनते हैं। तो उनको उनकी लिसनिंग की भी आदत अच्छी होती है उससे, और रीडिंग की भी आदत अच्छी होती है। और ये स्टोरी टेलिंग ना वीक में 2 बार होता है यहाँ पे। तो बच्चे ऐसे वेट करते रहते हैं कि वो कब आएंगे वो 2 दिन, और कब जाएंगे हम लाइब्रेरी में वो स्टोरी सुनने के लिए। हम भी लेके जाते थे मेरे बेटे को, वो भी वेट करता रहता था। ये यहाँ पे देखो बच्चे ऐसे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये टेबल चेयर अरेंज कर देते हैं सभी के लिए। और मान लो किसी को ट्यूशन पढ़ना है तो कुछ बच्चे तो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए भी आते हैं कि टीचर भी यहाँ पे आ जाते हैं उनके पढ़ाने के लिए, और बच्चे भी। तो किसी को किसी के घर नहीं जाना पड़ता, यहाँ बैठ के आराम से वो रीड कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे ना अलग अलग देशों के लोग रहते हैं अमेरिका में, तो इंग्लिश सभी को तो नहीं आती। और जिसकी इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है उन लोगों के लिए भी ना इंग्लिश की क्लास अरेंज करते हैं ये वीक में 2 दिन। तो वो फ्री में उनको सिखाते हैं इंग्लिश बोलना, लिखना। 2 घंटे की क्लास होती है। कई बार तो सैटरडे संडे होती है, कई बार वीक डेज में भी रख देते हैं, बीच में भी किसी दिन। ये अभी हम आ गए हैं अडल्ट सेक्शन में। यहाँ पे सारे बड़ों के लिए बुक्स लगा रखी हैं।
यहाँ भी सेक्शन वाइज बुक्स लगी हुई हैं। साइंस की बुक्स अलग हैं, ये जैसे ग्राफिक्स नॉवेल्स हैं इस सेक्शन में साइंस फिक्शन की बुक्स हैं। ये इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, यहाँ पे भी ना हर लैंग्वेज में बुक्स मिलेंगी आपको। अपनी हिंदी की बुक्स भी सारी हैं, रामायण महाभारत सारी बुक्स मिलेंगी। ये स्पोकन वर्ड्स देखो, ये अलग अलग लैंग्वेजेस की दिखा रखी है। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस बिगिंस हियर। ये अपनी रामायण महाभारत गीता सारी बुक्स मिलेंगी यहाँ, कोई भी बुक इशू करवा सकते हो आप। योगा की भी बुक्स हैं। ये उत्तरकांड, गुजराती में, हर लैंग्वेज में मिलेंगी आपको। किसी भी लैंग्वेज की बुक ले सकते हो आप यहाँ से। ये देखो, श्री रामचरितमानस, भगवत गीता। मैं आपको 3 बहुत फेमस हस्तियों के एग्जाम्पल देती हूँ जो बहुत ही अच्छे रीडर रहे हैं। सबसे पहले हमारे सबके प्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अपने पूर्व राष्ट्रपति, जिनका मानना था कि बुक्स उनकी सबसे प्रिय मित्र हैं। और दूसरे इलोन मस्क, टेस्ला के CEO हैं, जो उनकी भी बुक्स रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट है। तीसरे बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, उनकी कहानी भी हमेशा बुक्स से जुड़ी रहती है। बिल गेट्स ने डेली कुछ ना कुछ नया सीखने का डिसाइड किया है और बुक्स को अपना साथी बनाए रखा है। बुक्स रीडिंग ना बहुत अच्छी हैबिट है, डालनी चाहिए हमें अगर अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना है तो अमेरिका में ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे ना लोगों की बुक्स रीडिंग की हैबिट बचपन से ही डालती जाती है। देखो ऐसे पब्लिक लाइब्रेरी है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लाने लग जाते हैं और उनकी आदत बचपन से ही हो जाती है, लिसनिंग की भी, रीडिंग की भी। तो ये ना इंडिया में गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि ऐसे हर एक गांव में, शहर में ऐसे पब्लिक लाइब्रेरी अवेलेबल करवानी चाहिए। गांव में जैसे सरपंच हैं, उनको भी ये स्टेप उठाने चाहिए। गांव में एक लाइब्रेरी बनवा दें, उसमें इंटरनेट की सुविधा भी प्रोवाइड करवा सकते हैं कि जिससे बच्चों को ईजी रहे पढ़ाई करना। ऐसे ही शहर में जो वहाँ के काउंसलर होते हैं वो ऐसे लाइब्रेरी बनवा सकते हैं कि बच्चों को अपना ईजी रहे। और जो हमारे MLA होते हैं, MP होते हैं, उनको सबको इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि एक एजुकेटेड समाज ही अपने देश को आगे लेके जा सकता है। तो एजुकेशन पे काम करना चाहिए सभी को। घर पे भी बच्चों को आदत डालनी चाहिए बुक्स रीडिंग की, पेरेंट्स को भी साथ में बैठ के। अगर पेरेंट्स बुक्स पढ़ेंगे तो बच्चे भी बुक्स पढ़ेंगे, और अगर हम साथ में बैठ के फ़ोन देखेंगे, TV देखेंगे तो बच्चे भी फ़ोन ही देखेंगे और TV देखेंगे। तो अगर हम अपनी आदत डाल लेंगे बुक्स पढ़ने की तो बच्चे भी हमारे साथ बुक्स पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, पब्लिक लाइब्रेरी अमेरिका की कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं तो। आप सभी का धन्यवाद।